हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्टेट मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करें, जिसका लघु त्रिज्यखंड केंद्र 75 डिग्री कोण पर जो अंतरित। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मान लीजिए सेंटर है, तो एंगल जो दे दिया गया 75 डिग्री और 12 मीटर के हैं रेडियस। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, यानी ये कोण, ये यदि 75 है तो ये क्या होगा 360 माइनस 75 यानी 285 डिग्री। एंगल का मान निकल गया। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप, तो यहाँ पे यदि ये देखें, इसका परिमाप यदि निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2r प्लस, ठीक है, 2r प्लस 2 पाई, ठीक है, 2 पाई r थीटा बटा 360। ठीक है, क्या हो जाएगा 2r प्लस 2 पाई r थीटा बटा 360। चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बटा 360 गुने 2 पाई r। ठीक है, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई r, यहाँ होगा 2r प्लस 30, यहाँ पे रख दीजिए। तो 2 गुने r का मान कितना है 12। ठीक है, 12 प्लस 2 पाई गुने 12 गुने 285 बटा 360। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 24 प्लस 19 पाई, 24 प्लस 19 पाई। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु बनाया जाता है। शंकु का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, तीनों गोलों का आयतन 4/3 पाई 10 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, यानी ये आ जाएगा 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शंकु का आयतन बराबर होगा तीनों गोलों का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 2304 पाई। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो h का मान आ जाएगा 48। ठीक है, तो l का मान कितना आएगा? l का मान जो है यहाँ आ जाएगा आपको 48 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 48 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी ये 49.48। ठीक है, तो शंकु का वक्र क्षेत्र होता है पाई आर एल, तो 3.14 गुने 12 गुने 49.48। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 1864.41 बी ऑप्शन। देखिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इतना है, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या होगा? तो देखिए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए ये डायरेक्ट हो जाएगा 1/m, क्योंकि कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर होता है 1 कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, एक शीत भंडार की लंबाई जो है चौड़ाई से 5 गुनी और ऊंचाई 8 मीटर है। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है। तो यहाँ पे आप यदि देखें, मान लीजिए चौड़ाई को यदि आप x मानते हैं तो लंबाई होगा 5x, ऊंचाई है इतना, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, यह है 720। यहाँ से x का मान आ जाएगा 7.5, तो चौड़ाई आ गया 7.5, लंबाई आ जाएगा 5x, यानी 5 गुने 7.5 यानी 37.5, लंबाई आ गया 37.5। अब अवशिष्ट क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 720 प्लस, ठीक है, 720 प्लस जो है ये 2 इंटू 7.5 इंटू
37.5, ठीक है। 2 इंटू 7.5 और इंटू में 37.5, ये आ जाएगा 1282.5। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि यदि 7583 चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है मिश्रधन, तो अर्धवार्षिक है तो रेट क्या हो जाएगा? आधा, 4%, ठीक है। और समय देखिए रेट हो जाएगा इतना, समय जो है अर्धवार्षिक है तो 2 गुना यानी 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो मिश्रधन क्या होता है? पी इंटू देखिए पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 8436.48 CF। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा बाई, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, ठीक है। इसमें से cos स्क्वायर थीटा कॉमन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा नीचे में, यानी ये आ जाएगा cos के पावर 4 थीटा। और ऊपर में देखिए 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो साइन बाई कॉस यानी 10 स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। 10 स्क्वायर थीटा 3/4, तो यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये जो है ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, यानी 1 माइनस 3/4 यानी √1/4 यानी 1/2, ठीक है। तो और साइन थीटा का मान √3/2, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, यानी 1 प्लस 1/2 बटा में √3/2। इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा √3, बी ऑप्शन। तथा त्रिभुज ABC की भुजा 6, 7 और 8 सेंटीमीटर, सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता है, छोटे खंड की लंबाई, तो देखिए ये है A और इसके समद्विभाजक जो है यहाँ पे D पे मिलता है, ठीक है। अब ये 6 है, ये 7 है और पूरा 8, तो हमको निकालना छोटे खंड की लंबाई, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो BD बाई DC जो होगा, ये 6 है तो ये भी 6, ये 7 है तो इसके सामने ये भी 7 है, 6/7, ठीक है। तो सबसे छोटे खंड की जो लंबाई होगा वो कितना है, 6, तो 6/7, 13 गुना में 8, ठीक है, गुना में कितना होगा 8, यानी 48/13, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कहता है कि इतना की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से इतना वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो मिश्रधन जो है अमाउंट जो है ये होगा मूलधन इंटू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस भिन्न, ठीक है, 1 प्लस भिन्न गुणे दर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में पूर्णांक यानी इंटीजर,
ठीक है, इंटू 1 प्लस भिन्न गुणेदर 1 प्लस भिन्न कितना है 5/7 गुणेदर 14/100। ठीक है, इसको सॉल्व जैसे हम करेंगे ये आपको आ जाएगा 14,29,5.6, लेकिन निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें से ये इसमें से आप मूलधन को जो है 10,000 को माइनस कर दीजिए। जैसे माइनस कीजिएगा 4296 रहेगा CO। ठीक है, तो इस तरह से यदि समय हो तो अमाउंट बना होगा P इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 के पावर पूर्णांक इंटू में 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस भिन्न गुणेदर बट्टा में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, ए बराबर बी है, यानी क्या होगा ए बराबर बी साइन 2 साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स परमेकरण कर दीजिए, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे में 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स, ठीक है, इंटू में 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ऊपर में 2 साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे में हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब देखिए ये जो हो जाएगा 2 साइन एक्स, ऊपर में तो वही रहेगा, नीचे में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स। इस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी 2 साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन एक्स से 2 साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये है ए का मान, और बी का मान है आपको सी बटा में 1 प्लस साइन एक्स। ये बराबर है तो सी बटा में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सी का मान हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कह रहा है कि धातु के एक पाइप की लंबाई इतना है, इसके बाहरी और आंतरिक त्रिज्या इतना है, धातु के 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन भी दे दिया गया। तो पहले पाइप कुछ इस तरह से है, देखिए पोपला इस तरह से पाइप है। क्या करना होगा, सबसे पहले आप पाइप का आयतन पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच, यानी 22/7 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू में कितना, इंटू में 756 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान वजन है 7.5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 9504। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या होगा, तो इतना गुना 7.5 गुना कीजिएगा, ये आ जाएगा 7100। देखिए 7128 kg, ग्राम में चेंज कीजिएगा 1000 से भाग, यानी 71.1। कहता किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए इसका यदि वर्गमूल निकालिएगा, इकाई स्थान पे 5, 2 को छोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, 4 का स्क्वायर चला, यानी ये 35 होगा। ठीक है, अतः वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या। और 325 का यदि देखें तो 5 इकाई स्थान पे 5, 5 के स्क्वायर, 2 को छोड़ दीजिए, 7 का स्क्वायर, यानी ये 7 का ज़्यादा होगा, 5 का स्क्वायर, ये 55 का। 625 तो 25 का, 625 का स्क्वायर 25। अब इसका देखिए 1825 यदि देखेंगे तो 5 गुने 5, 5 25,
73, यानी ये हो जाएगा 5√73। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज से इतना अधिक है। तो 8×3 24 और 9×2 18, इन दोनों में अंतर कितना है? 6। 6% का मान है 90 और 100% का मान क्या होगा? 1500। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कहा कि इतना बराबर इतना था dy/dx। अब क्या कीजिए, लॉग यदि लेते हैं तो लॉग क्या हो? लॉग 2 के पावर x log m + n, तो 2 to the power x और तो इसमें 2 के पावर y, 2 के पावर x, 2 के पावर x log 2। देखिए यहाँ पे 2 के पावर x log 2 प्लस 2 to the power y, ठीक है, 2 to the power क्या हो जाएगा? तो 2 to the power y log 2 dy/dx, dy/dx बराबर 2 के पावर x बराबर 2 के पावर x माइनस, ठीक है, 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x प्लस y, यानी dy/dx 2 के पावर x कॉमन, तो 1 - 2 के पावर y बाई 2 के पावर y, यानी 2 के पावर x माइनस y, यानी आ जाएगा 2 के पावर x माइनस y, यानी 1 - 2 के पावर y बाई 2 के पावर x माइनस y। ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर देखिए, कहता एक समषटभुज और एक द्विदशभुज यानी 12 भुज आंतरिक कोणों का अनुपात, आंतरिक कोणों का अनुपात क्या होगा? तो n - 2 गुने 180/n, ये होता आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण तो n - 2 कितना है? समषटभुज, तो n - 2 गुने 180/n अनुपात n - 2 180/n, यहाँ पे है 12। तो देखिए पाई से पाई 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 2 गया 8, 2 चौका 8, सॉरी 10 हो गए यहाँ पे, 12 में से 2 गया 10, 2 पंचे 10, यानी 4:5 सी। नेक्स्ट कहता है कि इतना किलोग्राम घी का मूल्य इतना है, तो समान गुणवत्ता के 8.5 किलोग्राम घी का मूल्य कितना होगा? 55 में, तो 24.2 का इतना है, तो 1 का होगा इतना बटा 24.2, तो इसीलिए 8.5 का, तो इतना गुने इतना, ये आ जाएगा 3999। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण इतना का कोई जो है समाधान नहीं है, तो के का मान, इसका मतलब है कि d <0 है, यानी b² - 4ac <0, यानी यहाँ से k, देखिए k कॉमन कीजिएगा तो k - 12 <0, ठीक है। इसका मतलब है कि देखिए k × k - 12, यानी k का जो मान है वो 0 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन 12 से क्या है? छोटा है, ठीक है। k का मान 0 से बड़ा है लेकिन 12 से छोटा, तो आप देख सकते हैं क्योंकि k < 0 हो जाएगा, सॉरी k < 0 b, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें तो 56 का हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए कहता 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज
2 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन इतना है, तो ब्याज का रहा तो 4 दूनी 8, इसका 8% निकाल दीजिए, ये आ जाएगा 294। ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इतना में 3 के स्थानीय मान अंकित मान में अंतर, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। इसके पीछे 3 अंक तो 3 0, ठीक है। और 3 का अंकित मान तो 3 ही होगा, अंतर लीजिएगा तो 2997, ठीक है, 2997। तो इस 3 के पीछे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट, ऑप्शन नंबर बी। 59 देखिए, कहता है कि इतना बराबर इतना का केवल एक समाधान है, एक का पूर्ण धनात्मक समाधान। तो देखिए यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व यदि करिएगा तो क्या होगा, यहाँ से x² कॉमन करिएगा तो 12 - a, ठीक है। फिर -x कॉमन तो a + 9 + 4 बराबर 0। अब यहाँ पे d बराबर 0 है, तो क्या होगा, तो b² - 4ac बराबर 0, b² - 4ac बराबर 0। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से a का मान आ जाएगा 3 और -37, तो पॉजिटिव लेना है तो 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि इतना प्रतिशत 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए नियोजित किया जाता है, इतना राशि पर ब्याज, तो इसको गुना कीजिए, 6 × 5 = 30, 8 × 6 = 48, 49, 50, 51, यानी इसका 51% निकाल दीजिए, इसका 51%, 2 0 से 2 0 0, 1 2 5 2 10 20, सी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 61 में है कि इतना बराबर इतना है, x का मान निकालना है, तो यहाँ से 3 1 - cos² को लिख सकते हैं 1 - sin² x -2 sin² x, यानी ये हो गया 3 - 3 sin² x -2 sin² x बराबर -0.75, या फिर -5 sin² x बराबर -3.75। तो यहाँ से sin² x का मान यानी sin x का मान √3/2 आ जाएगा, √3/2, यानी x का मान 60 डिग्री, सी ऑप्शन। 62 में कह रहा है कि बहुलक, तो देखिए यानी प्रेक्षणों की सर्वाधिक संख्या क्या है, 24 है, डी ऑप्शन। कहता है कि 2,3 का x अक्ष पर प्रतिबिंब 2,3 1 2 1 2 3, ठीक है। तो 2 और 3, ये है 2 3, ठीक है। इसका x अक्ष पर प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो x यहाँ पे ये तो 2 ही रहेगा, लेकिन y यहाँ पे क्या होगा, -2, 2, -3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, तथा इतना के मूल बराबर है, यानी विवेचक 0, यानी देखिए b² - 4ac बराबर 0, के का मान 4, 65। एलसीएम इतना है, संख्या इतना है, तो एलसीएम होगा, संख्या 2x 3x होगा, तो एलसीएम होगा x × 2 × 3, ये है 48, x का मान यहाँ से 8, ठीक है। तो संख्या का योग 3 2 5 x, यानी 5 × 8 यानी 40, ये ऑप्शन। इसका जो है माध्य निकालना है 66 का, तो सभी को जोड़ दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए, यानी 50/5 10 आ जाएगी। 4% वार्षिक साधारण ब्याज से 1200 की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, 67 का, तो कितने वर्षों में, मान लीजिए x था, हो गया 2x, तो ब्याज कितना है x, तो ब्याज × 100
बटा में मूलधन गुणिस दर कट के 25 सी ऑप्शन। और के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना के अनंत हल। तो देखिए अनंत हल होगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो। तब इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो के का मान 10 आएगा। इन दोनों को यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो भी 10 आएगा। तो बी ऑप्शन। 69 में देखिए कहता है कि बहुपद इतना के मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हो ए का मान। तो ए का मान तो अल्फा प्लस बीटा कहता है कि मूल बराबर है, मूल लेकिन विपरीत चिन्ह का है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा माइनस अल्फा ये होगा माइनस बी बाई ए, 0 बराबर माइनस ए। ठीक है, यानी ए का मान क्या होगा 0। डी ऑप्शन। नेक्स्ट इतना एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर 10 के विस्तार में कितने पद हैं। तो देखिए ये जो है 1/2, ठीक है 1/2 n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 जहाँ n बराबर कितना है 10। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा ये होगा 1/2 n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 जहाँ n बराबर 10। तो तब पदों की संख्या होगा 1/2 10 प्लस 1 10 प्लस 2 86। फिर कह रहा है कि इतना इतना एपी में है। तो ये एपी में है पी का मान। अगर एपी में है तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इतना माइनस इतना बराबर इतना माइनस इतना, यानी 2p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 ये बराबर होगा 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस 1 के। यहाँ से p का मान 2 आए, यानी बी ऑप्शन। अब देखिए कर रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद इतना है तो इसका पहला पद छठा पद यानी a प्लस 5d इतना है, 12वां पद तो a प्लस 11d ये है इतना। इसको सॉल्व कीजिए समीकरण को तो यहाँ से आपको a का मान 3 आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कार्तीय तल बिंदु 3-4 के कोटि कर रहे हैं। देखिए x ये है y, x को भुज कहते y को कोटि -4 ये ऑप्शन। 74 में संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, ये ऑप्शन। तोरण संचयी बारंबारता वक्र तोरण कहलाता, संचयी बारंबारता वक्र तोरण कहलाता। कर रहा है इतना इतना अतः बिंदु ए बिंदु बी सी से समदूरस्थ तो 3a 5 बिंदु A02 से समदूरस्थ। ठीक है, अब यदि समदूरस्थ ये है तो इसी स्थिति में क्या होगा AB बराबर AC या फिर AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होगा x2 माइनस x1 यानी 3 का स्क्वायर 9, 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस a का स्क्वायर बराबर होगा a का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो यानी 3 का स्क्वायर 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कीजिए, a का मान यहाँ 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 76 में देखिए माध्य निकालना है, पी का मान निकालना है माध्य 6। तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8 6 तो 1 18 10 1 10 फिर 2p प्लस 10 अब बाई यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 3 8 2 2 से 11 बराबर ये है 6। इसको सॉल्व कीजिए, पी का मान 7 आएगा, सी ऑप्शन। 77 में देखिए कह रहा है कि x बराबर 2 y बराबर, तो x बराबर 2 ये होगा x बराबर 2, y बराबर -2 ये होगा y बराबर -2। यहाँ पे कट रहा है देखिए यहाँ, तो क्या देख रहे हैं यानी एक दूसरे के लंबवत। 78
कहता किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा, कोई व्यास है इसके दोनों सिरों से खींची गई, तो किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई रेखा समांतर होती हैं। ये नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 आने की प्रायिकता। ठीक है, तो 7 आने की प्रायिकता। तो देखिए दो पासा है, तो यहाँ गौर कीजिए, दो पासा है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है। देखिए 2 आने की जो प्रायिकता है, मिनिमम 2 आने की प्रायिकता 1 और मैक्सिमम कितना आ सकता है 12। ठीक है, तो 2 या 12, इसी प्रकार 3 या 11, 4 या 10, ठीक है, 5 या 9, 6 या 8, ठीक है, 6 या 8, उसके बाद 7। तो देखिए इसके आने की प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट है 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, कितना है 6। तो हमको कहता 7 आने, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 6 है, तो 6 और टोटल परिणाम होगा 36, यानी कट के 1/6। ऑप्शन नंबर बी 79। देखिए कहता कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इतना है, तो देखिए क्या करेंगे, 1/2 मॉड -4 0, फिर 0 3, फिर 0 0, फिर इसको रिपीट कर दीजिए जो पहले वाले हैं। ठीक, अब ये होगा 1/2 मॉड। देखिए -4 दिया 12, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, फिर माइनस अपने मन से लेना है और ऐसे गुना कीजिए 0 0 0, यानी क्या हो गया, ये है -12, बाकी सब 0 और मॉड में है तो निकलेगा प्लस में, तो 12/2 यानी 6 हो जाएगा। 6C ऑप्शन 80 का। अब देखिए, या नहीं तो आप ये फार्मूला लगाइए, 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये भी फार्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं। 81 कह रहा है कि उस बिंदु का नियामक जो इतना को जोड़ने वाले रेखा को इतना में के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए ये है 1 1, ये है 2 3 और इसको जो है 2:3 में विभाजित करता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो क्या होगा mx2, यानी 2 2 4 mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n, यानी 3 2 5, यानी 7/5। एक 2 ऑप्शन में है ये। 82 नंबर देखिए, कहता है, देखिए इसके लिए है mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। कहता है 82 में कि 4 लगातार विषम संख्या का मध्य 6 है। तो देखिए 1 लगातार विषम, 1 3 5 7, 1 3 5 7, 4 लगातार विषम, इसका माध्य कितना है 6 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पे गौर करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका माध्य यदि 6 है, यहाँ पे यदि आप x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, x प्लस 6 ले तो बड़ी संख्या निकाल, तो यहाँ पे 3 और 5, यानी ये कहें कि 3.5 का जो मान है ये 6 है, तो 1 का मान इतना होगा, तो 7 का मान कितना होगा, दशमलव उड़ाएंगे 0, 35 में 7, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, लेकिन है नहीं, खैर कोई नहीं। देखिए
तो इन दोनों का मान देखिए 2x प्लस 6/2 का मान है आपको 6। तो यहाँ से x प्लस 3 का मान है 6, यानी x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो x प्लस 6 का मान होगा 3 प्लस 6 यानी 9, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अगर बी सम कहेगा तो x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 लेंगे। सम कहेगा तो भी यही लेंगे। कहा समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, इसका सर्वंतर यानी nवां पद यानी tn दे दिया गया। तो t1 क्या होगा, 5 माइनस 3 यानी 2। t2 क्या होगा, 5 माइनस 6 यानी -1। तो डी सर्वंतर होगा -1 माइनस का 3, ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर करा है कि कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्य इतना इतना। तो यहाँ पे द्विघात होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस में 6 में से 2 गया 4 माइनस 4x और -12, ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर यदि आप देख करा कि 3x माइनस वाई बराबर इतना बराबर इतना कि हल 9। ठीक है, हल जो है नहीं है। कब, जब हल नहीं होगा, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए इस दोनों को साथ में, तो k डज नॉट इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर सी। 86 37वां, तो ए पता है 10 है, डी होगा -3। ठीक है, तो ए 30 होगा, ए प्लस 29 डी, ए प्लस 29 डी यानी 10 प्लस 29 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाएंगे -77 सी ऑप्शन। देखिए ए और बी दे दिया गया, ए इंटरसेक्शन बी कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि जो दोनों में कॉमन हो, तो जो दोनों में कॉमन है 4 4 5 5 4,5। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन 4 5, तो ए ऑप्शन। 88 में इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मानिए, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा x का मान -2 y का मान 5। यहाँ पे रखिए x का मान -2 तो -4 5 रखिएगा 15, देखिए 11 आ जाता है। LHS RHS करा भुज, तो x को भुज करते हैं यानी ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, y के किस मान के लिए इतना इतना के बीच की दूरी इतना है। तो यहाँ से निकाल दीजिए, तो डी जो है इतना है, तो 10 का स्क्वायर बराबर होगा 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर 64, और y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 64 इधर आएगा, तो 100 में से 64 घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा आपको 3 और -9, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 91, एक त्रिभुज के नियामक दे दिया गया इतना इतना, और इसका केंद्र का नियामक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यानी ये आ जाएगा 4, ये 4 और ये 3, 4,3 डी ऑप्शन। पता है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु, ए ऑप्शन वास्तविक संख्या। तो संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मान कह रहा है ए का मान, तो ए इनवर्स, तो सबसे पहले ए का जो है डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ए का डिटर्मिनेंट निकालिएगा, 5 से सब में आप डिवाइड कीजिएगा -5 से, तो ये होगा 5 -2, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 5। इसका मोड हो जाएगा 5 से 25,
माइनस बी सी एन 5, ठीक है। तो ए का मॉड निकल गया 5। अब एडजॉइंट ए होगा, निकाल दीजिए एडजॉइंट 5 माइनस 10, तो 5 का एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट ए, तो ए इन्वर्स होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो यह हो जाएगा 1/5, ठीक है। 1/5 इंटू में एडजॉइंट ए, तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 10, 2, 5, ठीक है। 5, 10, 2, 5, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपको, तो यहाँ माइनस था प्लस में, यानी अब 5 से भाग दीजिए, तो 1, 2/5, तो 1। ऑप्शन नंबर 93 का होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या होगा, तो डी हो जाएगा। और रैखिक समीकरण का रहा है कि इतना का मान क्या होगा, तो यहाँ पे चेक कीजिए a1, देखिए a1 डज नॉट इक्वल टू a2, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका जो है क्या होगा, एक हल होगा। अब 95 में 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। इसका जो है आप निकाल दीजिए इंटीग्रेशन, यानी cot स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन। cot स्क्वायर x का क्या होता है, इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन। तो cosec स्क्वायर x का होगा, cosec स्क्वायर x का होता है माइनस, देखिए यहाँ पे cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट x, और 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, +2 माइनस 1 का x प्लस c। ऑप्शन नंबर बी 96। बहुलक कर रहा है, तो सर्वाधिक बारंबार का कितना है, 15, तो L का मान होगा आपको 30, H का मान होगा 10, ये होगा FM, ये होगा F1, ये होगा F2, ठीक है। तो यहाँ से रखिए क्या होता है, L प्लस FM माइनस F1/2 FM माइनस F1 माइनस F2 गुना में H, सॉल्व करेंगे, ये 35.29 कहता है कि इतना है त्रिभुज के 2 सिर्स, और इसका जो है इसके केंद्र का नियम में कितना है, तीसरी भुजा, मान लीजिए तीसरी है XY, तो 3 - 7 प्लस x/3 बराबर 2, तो उधर जाएगा 2, तो यानी ये हो जाएगा 6, ये इधर 7 में से 3 का -4 यानी 10, x का मान 10, इकेट ऑप्शन है। फिर कह रहा है कि 2 संख्या का मौसो इतना, लॉस इतना, एक संख्या इतना, तो एक संख्या 725 से भाग दीजिए, लॉस गुने मौसो बटा पहली संख्या, इसी सॉल्व कीजिएगा 435 आ जाएगा सी। कह रहा है कि इसका परिसर क्या होने वाला है, तो परिसर होता अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बड़ा मान है 30, छोटा मान है 9, घटा दीजिए 21 आ जाएगा डी। अब इसके कारण हल, तो यहाँ पे देखिए a1/8, b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c, तो समीकरण के कोई हल नहीं है, यानी सी ऑप्शन।